आई इसके अनुसार भी एक तो दो हो गए, और ये दोनों अकेले अकेले आएंगे। अयोध्या में न्योता जाता है महंतों को तो दो तरह का कार्ड जाता है, एक महंताई वाला कार्ड जाता है और एक उनके साथ हुजूरिया अटेंडेंट। तो इसी तरह से दो का तो ठिकाना यो लग गया कि एक आपके समान और एवमस्तु, और दूसरा मैं स्वयं आऊंगा पुत्र बन करके, तो दो का ठिकाना यूं हो गया। और एक एक हुजूरिया दोनों के साथ होंगे। तो नृप तो तने हो में आई, इसके बदले में तो प्रभु श्री राम प्रकट हुए और चाहो तुम्हें समान पर एवमस्तु, तो राम जी के समान कौन होंगे? बोले कि भरत राम की सहसा लखी न सके नर नारी। मनु जी ने एक पुत्र मांगा, प्रभु ने चार का ठिकाना कर दिया। और मांगा तो मनु जी ने पुत्रवधू नहीं मांगा, लेकिन प्रभु ने अपनी तरफ से पुत्रवधू भी प्रदान किए। दाता हो तो ऐसा उदार हो। मनु जी को ये कह करके कि नृप तो तरे हो में आई, आश्वस्त किया ही, साथ साथ बोले अभी तो मेरे ऊपर अधिक दृष्टि है, इसलिए मेरे समान पुत्र चाहते हो, और फिर जब मैं 15 वर्ष का हो जाऊंगा तो आप चिंता करेंगे कि इनके अनुरूप बहू कहाँ से आएगी, इसलिए आप पुत्र मांग रहे हैं। तो पुत्र का वरदान तो मिला ही कि मेरी सधर्मिणी, मेरी अभिन्न स्वरूपा, एक तत्व कल बताया गया था, एक तत्व द्वैविध भय भक्तन गुणो विराम प्रगटे युगल स्वरूप में प्रभु श्री सीता राम। वाम भाग में सीता जी विराजमान है, वाम भाग शोभित। आगे क्या है? अनुकूला, अनुकूला वाम भाग में शोभित है। ये वाम भाग में कौन शोभित है? बोले आदि छवि निधि जगमूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। ये है कौन? नाम भी तो कुछ होगा। बोले कि भृकुटी विलास जासु जग होई, राम वाम दिश सीता सोई। ये नील सरोवर, नीलमणि, नील नील श्याम, ये तो श्री राम है। और उनके वाम भाग में राम वाम सीता सोई, ये श्री सीता की। तो श्री सीता जी की ओर दिखाते हुए बोले कि ये मेरे वाम भाग में है, लेकिन वामा नहीं है, प्रतिकूला नहीं है, वाम भाग में है। वाम का अर्थ होता है खिलाफत में, प्रतिकूल, विरोधी। अरे आजकल वामपंथी लोग कहाँ कहाँ विरोध कर रहे हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। श्री हरे नमः। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री किशोरी जी वाम भाग में विराजमान है प्रभु के, लेकिन कोई इनको वाम न समझ ले, खिलाफत वाली न समझ ले, इसलिए आगे शब्द दे रहे हैं कि वाम भाग शोभित किंतु अनुकूला, अनुकूला, वामा नहीं है, प्रतिकूला नहीं है, अनुकूला है। किसके अनुकूला है ये भी समझने की बात है। नारी का दो स्वरूप होता है, ये पति के लिए पत्नी है और पुत्रों के लिए माता है। श्री किशोरी जी दोनों भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और दोनों के अनुकूला हैं। पत्नीत्वेन प्रभु के अनुकूला हैं
और मातृत्व ना जीव मात्र के प्रति। कल आपने सुना ना कि काऊ भूल से जो बाहें अपनी घायल भई तो अपनी गर्दन में ही तो लटकाई, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई तो दंड का को दीजिए दोनों में अपने ही श्री जी करुणामयी। अनुकूला वाम भाग में रहते हुए भी और अनुकूला है। किसके अनुकूला है? बोले कि पत्नी की हैसियत से प्रभु के अनुकूला है और माता की हैसियत से ये जीव मात्र रूपी संतानों के प्रति अनुकूला है। तो प्रभु ने कहा कि मैं भी आऊंगा पुत्र रूप में और मेरे समान भी आपको पुत्र मिलेगा। इतना समान होगा कि आपको पहचानना मुश्किल पड़ेगा। ईमानदारी से आप लोग बताइए, हम लोग तो विनोद में कहा करते हैं, लेकिन ईमानदारी से आप लोग भी बताइए, मनु जी ने जो मांग करी है उसके अनुसार डिमांडेड माल राम जी हैं कि भरत जी हैं? बोलिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। डिमांडेड माल राम जी नहीं है। राम जी क्या है? राम जी सैंपल है, सैंपल नमूना है। जब प्रोड्यूसर कोई माल पैदा करता है तो होलसेल वालों के यहाँ पहले सैंपल पीस भेजता है, नंबर डाल डाल करके। आप अपने यहाँ से ऑर्डर बुक कीजिए, कौन से सैंपल का माल आपके पास भेजा जाए, ये लाल रंग वाला कि हरे रंग वाला? तो कहते हैं कि हरे रंग वाला। अब हो सकता है दोनों की मांग कर दें, तो मांग कर देंगे तो जो माल सप्लाई किया जाएगा सैंपल रहेगा, तब न मिला के देखेंगे कि हाँ सर जो मांगा गया था वही आया है या उसमें थोड़ा कुछ न्यूनता और अधिकता वाली बात तो नहीं आ गई है, धोखाधड़ी वाली बात तो नहीं है। तो मांगे हुए माल तो भरती है और राम जी सैंपल है। इसीलिए दशरथ जी आगे चल करके कौशल्या जी से कहेंगे, एक बार नहीं बार बार कहेंगे, बार बार कहेंगे कौशल्य। सूर्य नारायण जहां जाते हैं वहां से रात दूर हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। लेकिन जो सूर्य औरों के घर में प्रकाश देने वाले माने जाते हैं, हो सकता है उसी सूर्य के वंश में, ये सूर्य वंश है इसमें दशरथ जी, हो सकता है किसी दिन ऐसा दिन आएगा कि सूर्य वंश में भी अंधेरा होने की नौबत आ सकती है। तो सूर्य वंश में जब अंधेरा होने की नौबत आएगी तो इस सूर्य कुल में भी अंधेरे का सहारा कुल का दीपक कौन होगा, कौन साबित होगा जानती हो कौशल्य? बता दीजिए नाथ। कहा कि बताता। और एक बार नहीं, माता कौशल्या कहती हैं कि बार बार मोही कहे मही 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 माता कौशल्या कह रही है कि हमारे महाराज ने मुझे एक बार नहीं बार बार कहा, क्या कौशल्य जानो सदा भरत कुल दीपा, जानो सदा भरत कुल दीपा, जानो सदा भरत कुल दीपा, जानो सदा भरत
महीपा जानो सदा भरत कुल दीपा कौशल्य। मैं भरत को अपने कुल का दीपक मानता हूँ। श्री राम को कुल का दीपक नहीं माना, श्री लक्ष्मण को कुल का दीपक नहीं माना। राम तो एक इशारे पर चलते ही है, अयोध्या की कोई परवाह नहीं। लक्ष्मण कहेंगे कि रे चलो चलो दुर्पित मात्र जानो कहो, कहो स्वभाव नाथ पति आओ, मोरे से भई एक तुम स्वामी। जहाँ राम कहाँ सकल समाज, बिनु रघुनाथ और जी बोले अयोध्या पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, बोले टूटता है, हमें अयोध्या से क्या लेना देना। लेकिन अयोध्या में अंधेरा होने से बचाने का काम जानो सदा भरत कुल दीपा, जानो सदा भरत कुल दीपा। मैं भरत को अपने कुल का दीपक मानता हूँ, कौशल्य भरत मेरे कुल का दीपक होगा। मेरे कुल का ही नहीं, सारे संसार में अंधेरा होने की नौबत आ सकती है, धरती रसातल को जाने की स्थिति आ सकती है, तो उस समय कौन के कुल में प्रकाश रह जाएगा। लेकिन उस समय धरती को भी प्रलय होने से बचाने का काम भरत करेगा। भगवान शंकर को साक्षी देकर श्री राम कहेंगे, सत्य कहूं कर शंकर साखी, हे भरत भूमि राखी। भरत धरती तुम्हारे रखने से रही है, नहीं तो अपना नसाता को चली गई होती, सचमुच में चली गई होती। कब चली गई होती? जब भरत से प्रस्ताव किया गया कि भरत ये पितु दे सो पावे टीका, जिसको पिता दे दे वही राज तिलक प्राप्त कर सकता है। पिता ने तुमको तुम्हारी मां के माध्यम से, तुम्हारे नाना के माध्यम से राज तिलक का विधान किया है, दिया है, इसलिए तुम राजगद्दी पर बैठो। और अगर राजगद्दी पर बैठ गए होते भरत जी ने कहा कि मोह नृप करी भल आपन चरहु, सो स्नेह जड़ता वश करो। मुझे राजगद्दी पर बिठाकर अपना भला चाहते हैं आप लोग, जड़ता में बोल रहे हैं आप लोग। मानता हूं कि मोह वाली जड़ता नहीं है, स्नेह वाली जड़ता है, तो स्नेह जड़ता वश करो। लेकिन मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। क्यों? ताकि अगर हम लोग जबरदस्ती बैठाएं तब तो भरत जी कहते हैं कि मोहि राज हठी गई हो जबई, तो ये रसा और पृथ्वी रसातल जाई तबई, धरती रसातल को चली जाएगी। क्या ये धर्मशील ना? शासक को धर्मशील होना चाहिए। और मैं राजगद्दी पर जिस दिन बैठ जाऊंगा उस दिन धरती रसातल को चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? ताकि धरती का राम और सीता से कोई नाता है। क्या नाता है? सीता को अपने गोदी में प्रकट करने वाली श्री पृथ्वी माता हल चलाते समय, तो सीता की मां हुई ना धरती, और उस सीता से विवाह हुआ है श्री राम जी का, तो श्री राम जी धरती के क्या लगेंगे जी? जमाई बाबू लगेंगे। तो धरती की बेटी और धरती के दामाद को कह दिया जाए कि तुम 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाओ, जूती नहीं पहन सकते 14 वर्ष, छाता नहीं लगा सकते 14 वर्ष, पक्के मकान में नहीं रह सकते 14 वर्ष, तेल और कंघी नहीं लगा सकते 14 वर्ष अपने केस में और सिर में। पूछा जाए कि गलती क्या हुई है हमसे, कोई उत्तर नहीं। बस इसीलिए कि मां कैकेयी ने आज्ञा की, इसीलिए कि पिताजी ने
वचन दे दिया है, जो तू मांगेगी उसकी पूर्ति होगी। अगर इसमें कोई कपट हो तो भामिन राम शपथ सत मोह, राम की 100 सौगंध खा करके वचन दिया गया है, इतना ही तो। और श्री राम की गलती क्या है? श्री राष्ट्र कहलाने वाले मैथिली षडरूपी ने साकेत महाकाव्य में बार बार ये बात दशरथ जी के श्रीमुख से कहवाया है। धरा पर रहा है विश्वास, राम से सुत को भी वनवास, राम से पुत्र को भी वनवास। क्या गलती, बिना गलती के, लेकिन चल देने वाला ऐसा पुत्र। और उसकी जगह पर अगर भरत राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो अपनी बेटी सीता और अपने दामाद श्री राम का वनवास सहलेगी धरती। भरत जैसे राजा को राजगद्दी पर बैठा देख करके धरती सहलेगी। भरत जी कहते हैं मोहिराज हठ दइयो जबही, तो ये रसा रसातल जाई तबही। लेकिन हाँ से भरत जी ने राज्य नहीं लिया, राज्य ले लिया होता तो उसी दिन केवल सूर्य वंश में अंधेरा होने की कौन कहे। हम में से कोई धरती पर नहीं बचता, धरती ही रसातल को चली गई होती। इसलिए भगवान श्री राम शंकर जी को साक्षी देकर कहते हैं, सत्य कहो कर शंकर साखी, भरत ढूंढ रहे राहुल राखी। तुम्हारे रखने से धरती अब तक टिकी हुई है। तो श्री दशरथ श्री मनु जी के द्वारा मांगे गए माल कौन है? श्री भरत जी। चाहो तुम्हें समान, और राम जी संकुल मिलाकर देख लीजिए मेरे समान है कि नहीं। वह बपु वर्ण रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समचारी। तुम जानो कपि मोर सुहाऊ, भरत मोहि कछ अंतर काऊ। राम भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। अरे साधारण नर नारी क्या लख पाएंगे, सहसा लख न सकहि महतारी। जन्म देने वाली कौशल्या और जन्म देने वाली कैकेयी, इन दोनों में कौन राम है कौन भरत है सहसा नहीं रख पाती। ये प्रसंग आएगा शायद आज ही आ जाए बाल लीला में, अभी तो वरदान की बात चल रही थी। मुनि प्रभु कहु राम अवतार, बाल चरित पुनि कहु उदारा। मनु जी के वचन के अनुसार पूर्ण कर निहित निज वचन, निज वचन नृप तने हो आई। राम रूप में आओ और भरत रूप में आई के मन को वचन पुराऊं। युगल पुत्र की योजना बन गई आही प्रकार, एक एक अनुचर जुगल संग यही विधि हुई है चार। अनुगामी श्री राम के होवे लक्ष्मण वीर, और अनुचर प्यारे भरत के रिपुसूदन मति धीर। बारे हित निज हित पतियानी, लक्ष्मण राम चरण रत्नमानी। लक्ष्मण राम चरण रत्नमानी, और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई,
जैसे प्रीति बढ़ाई, उस समय माता शत्रुपा कि वो दोनों के संवाद को सुन रही, देख रही है। प्रभु हाथ जोड़े, तो हाथ जोड़ने का मतलब प्रभु ने ये समझा ये भी कुछ मांगना चाह रही है। अधिकार भी है, मनु जी ने जितनी तपस्या की उतनी तपस्या इनने भी की है। इसलिए शतरूप विरो की कर जोड़े, देवी मांग वर जो रुचित। देवी आपकी जैसी रुचि आपकी मांग। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो मिल ही चुका। किसे मिला? अभी तो मैंने मनु जी को दिया। तो कहा कि मनु जी को क्या दिया? पुत्र दिया है ना। तो जब पुत्र रूप में आप आकर प्रकट होंगे तो मनु जी के पेट से तो नहीं पैदा हो, पेट से तो मेरे ही हो। तो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर बने की डिग्री हासिल करने के लिए न जाने कितने दिन पढ़ाई करी होगी, वो डॉक्टर कराने लग गए। लेकिन उनके साथ शादी होते ही उनकी घरवाली डॉक्टरनी कहलाने लग जाती। पंडित जी पंडित कहलाने के लिए जाने कितने वर्ष गुरुकुल में अध्ययन किए होंगे, लेकिन उनकी घरवाली उनके साथ पानी ग्रहण होते ही पंडितानी जी प्रणाम, पंडितानी कहलाने लग जाती। तो जब पुत्र मांगा है मनु जी ने, आप पुत्र बन के आइएगा, तो माता की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो माता किसी और को आप चुनेंगे क्या? बोले नहीं, वो तो आप ही को चुने। इसलिए इसको कंफर्म किया माता शत्रुपा ने। दो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो मेरे स्वामी ने मांगा है वही मुझे भी अति प्रिय लग रहा है। धर्मात्मा पति जो चाहता है वही पत्नी का भी कर्तव्य है, वह भी वही चाहे। नहीं तो गुरु जी कहा करते थे चौड़ा बिहारी, भगता पुरुष और अभगता नारी, ऊंट बैल कर जोत बिचारी। अगर पत्नी भगवान की भक्ति करते हैं तो पत्नी को भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो इस पर एक जिक्र किया गया है, बोले कि पति पूजे परमात्मा और भूत पूजनी जो। वो भूत पूज रही है। बोले कि पति पूजे परमात्मा और भूत पूजनी जो। एक ही घर में दो मते तो कुशल कहाँ से हो। इसलिए माता शत्रुपा ने धर्मात्मा पति के धर्म पत्नी की भूमिका बढ़िया निभाई। जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। तो वह तो मुझे मिल ही गया। आप पुत्र बन के आओगे तो नाम इनका चलेगा, ये इनके पुत्र हैं जी, बोले मनु जी के पुत्र। तो किसके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं? बोले शत्रुपा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस समय नाम चाहे मनु नहीं हो, उस समय नाम होगा दशरथ। उस समय शत्रुपा नाम नहीं हो, उस समय नाम होगा कौशल्या। लेकिन आत्मा तो वही होगी अस्तु। लेकिन इसके अलावा जब आप आज्ञा कर रहे हो कि देवी मांग बर सुख जो रुचित हो रहे, देवी आपके मन में जो जो हो वो भी मांगो। तो आपकी आज्ञा हो के नर ही मारे बानर बड़े। और कुंभकर्ण क्या कहता है? मांगे से नींद मांस खटके, एक बार सो जाऊं तो 6 महीने से पहले मेरी नींद न खुले। ऐसा नहीं मांगे। एक और हुआ है नालायक, सपनी दानव का बेटा, वो नाम था विकासुर। आगे चलकर लोगों ने उसको भस्मासुर कहा। उसके सामने शंकर भगवान आए, बोलो बेटा विक क्या चाहते हो?
पर मांगो तो उसने मांगा यस यस कर्म शीर्षणी हास्य समृता में, जिसके जिसके सिर पर मेरा हाथ पहुंच जाए उसका सत्यानाश हो जाए, उसका बनता ढार हो जाए, ये मांगा। ये नहीं सोचा कि मेरा है। जे निज भगत नाथ तब आई, जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावई जो व्यक्ति गई, जो सुख पावई जो व्यक्ति गई। हे नाथ, आपके जो निज भगत हैं, निज भगत भरत जी, निज भगत लक्ष्मण जी हैं, निज भगत शत्रुघ्न जी हैं, निज भगत हनुमान जी हैं, निज भगत जय विजय हैं, निज भगत श्री जी हैं, निज भगत ब्रज की गोपी जन है। वो सदगति मिलती है, वो मिले मुझको। और ये निज भगत नाथ तो अही, जो सुख पावई जोगत चही, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक और सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दे। निज भक्तों का सुख, निज भक्तों की सदगति, निज भक्तों की रहनी, निज भक्तों का स्नेह इत्यादि 6 वस्तुएं मांगी है। मांगना हो तो प्रभु से यही मांगो। प्रभु ने शत्रुपा जी को भी एवं वस्तु कह दिया। जब शत्रुपा जी को इतना वरदान मांगते देखा तो मनु जी ललचा गए, लो तपस्या करी बराबर और वरदान मांगने में हमसे इतना हो गए, और 6 वस्तु और मांग ली अपनी तरफ से। निज भक्तों को जो मिलता है सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति, सोई निचरण सरे, सोई विवेक और सोई रहनि प्रभु हमें ही कृपा कर दे। तो जब शत्रुपा जी को नंबर मारकर देख लिया